स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी सुलभ भारती क्लास 7 की एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है। इसके कवि 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 हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। अभी कवि का हम लोग परिचय जान लेते हैं। जन्म 4 जनवरी 1924, पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश। रचनाएं 12 बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतकाएं दर्द दिया है। परिचय। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। ठीक है। अभी कविता। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल बोही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। अब इसका अर्थ बताती हूँ। ठीक है। क्या है कविता का परिचय। जीवन में एक बार असफल हो जाने पर यह अर्थ नहीं कभी होता है कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश ना होकर फिर से हमको क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमको बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक बार अगर हम किसी चीज में फेल हो गए या हमको असफलता मिली या हम उसके हार गए तो ये नहीं हो गया हमारा जीवन समाप्त हो गया, हम कार्य कर ही नहीं। हमको कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो, समय से पहले ही टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप कर रोना नहीं चाहिए कि आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आंसू हमारे बहुत मूल्यवान होते हैं, उनको ऐसे नहीं रोते हैं कुछ सपने टूट गए। तो कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जीवन में और भी आगे बहुत सारे आपको काम आते हैं, तो हमको उनको पूरा करना चाहिए। बहुत सारे चांस आते हैं, उनको पूरा करना चाहिए। माला यदि टूट कर बिखर गई है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। ठीक है। यदि परिस्थिति, अरे हमारी तो परिस्थिति है ऐसे हो जाएगी, नहीं। जैसे आजकल की परिस्थिति क्या है, हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। बच्चे, आप लोग भी कोशिश कर रहे हो, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ाई का दौर चल रहा है। तो परिस्थिति से हार मान के रूठ बैठ जाना तो समस्या का समाधान नहीं होता। हमको उस समस्या का समाधान उसी परिस्थितियों में ढूंढना चाहिए। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है,
फेंक नहीं दिया जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाएं तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं पड़ता। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना बना रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती हैं, परंतु पनघट पर उनका कभी शोक नहीं मनता है। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां हमेशा चहल पहल बनी रहती है, क्योंकि सबको पानी चाहिए रहता है। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा भरता है और आशा रूपी प्रकाश की लौकी आयु कम हो जाती है। हम अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे या निराशावादी हो जाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में, मन में हमेशा अंधेरा रहता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, आशा रखेंगे, नहीं ये काम तो होगा ही होगा, ऐसा आशा रखेंगे, तो हमारे काम की क्या हो जाती है, लौ की आयु बढ़ जाती है। पतझड़ तो आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु बसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। मतलब हमको आज निराश नहीं होना चाहिए, हमको आशा रखनी चाहिए। जैसे कि हमेशा पतझड़ आता है, पेड़ पर एक बार आपको मालूम है पतझड़ आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद बसंत ऋतु भी आती है और सारे पत्ते कैसे हो जाते हैं, सारा पेड़ कैसा हो जाता है, पत्तों से लद जाता। उसी तरह से निराशा नहीं रखनी चाहिए। एक बार काम बिगड़ता है, नहीं होता है, तो दोबारा काम सफल होगा ही, हमें आशा रखनी चाहिए। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है, लेकिन पतझड़ लाख कोशिश करता है कि जो उपवन मतलब बगीचा बगीचा सारे पत्ते झड़ जाते, सब हो जाते, खराब हो जाता है पतझड़, लेकिन पतझड़ की ये मंशा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि तब तक बसंत ऋतु थोड़ी देर में आ जाती है और उपवन फिर बगीचा फिर से हरा भरा हो जाता है। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। जिस प्रकार से माली होता है ना, बगीचे के सारे फूल तोड़ लेता है, लेकिन तोड़ करके वो सुगंध को थोड़ा ना लूट लेता है, फूल ही तो तोड़ लेता है। वहां जो उपवन में, बगीचे में जो फूलों की सुगंध रहती है वह चारों ओर बिखरी रहती है। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। तूफान आते हैं, लेकिन जो सुगंध फैली होती है फूलों की, वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सुगंध थोड़ा लूट सकते हैं। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं, ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। दर्पण मतलब हमेशा सच्चाई हमेशा जीतती है। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब शब्द अर्थ, नीलाम होना, बिक जाना। जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण। गगरी, छोटा घड़ा। सिकंड, सिलवट, चिंता। पनघट, वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती, नाव, चहल पहल। तम, अंधकार। पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु। मुखड़ा, चेहरा। गले लगना, मुहावरा है, प्यार से मिलना। ठीक है, अब ये आपके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कुछ यहाँ पे डैश है तो क्या आएगा, सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये आपको क्या कहते हैं, पोयम में से मिल जाएंगे। कुछ दीपों के बुझ जाने से डैश आंगन नहीं मरा करता। चंद्र खिलौने के खोने से डैश बचपन नहीं मरा करता। लाख करे पतझड़, लाख करे डैश, तो यहाँ पे पतझड़ आएगा, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। कुछ डैश, तो यहाँ पे मुखड़ों आएगा, मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। अब निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। यहाँ पे अर्थ लिखना है। लाख करे पतझड़, कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही बसंत का आगमन होता है सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। ठीक है, तो क्या हो गया कि पनघट पर स्त्रियां बच्चे हर समय पानी भरते हैं, लेकिन
अनेक बार उनकी गगरियां गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख शोक नहीं मनाता। उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। इस कविता का मुख्य आशय बताओ। मुख्य आशय क्या है? मतलब कविता में ऐसा क्या पॉइंट है कि क्या कहना चाह रही है कविता? मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है कविता के माध्यम से? कविता का आशय क्या है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, कि अगर सफलता नहीं मिली तो हमको घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहले पहने सुबह धूप की धोती। ठीक है, तो जीवन क्या है? जीवन क्या है? शाश्वतता, मतलब जीवन हमेशा चलता रहता है, होता कुछ नहीं है, केवल क्या है? जिल्द बदलती है। जिल्द बदलती है मतलब एक आज काम नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। जैसे रात की चांदनी उतर जाती है और सुबह फिर धूप निकल आती है। ओके।